हेलो, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10 का ओम्स लॉ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ये क्लास 10th में लगभग जो पूछा जाता है और जो कंपटीशन एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, ये सब में भी पूछा जाता है। तो ओम्स लॉ है क्या? तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। तो ओम्स लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, इन ए कंडक्टर द पोटेंशियल difference is directly proportional to the current through it। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग का जो वोल्टेज है वो कहाँ जा रही है ऊपर, ये हम लोग का जो वोल्टेज है V इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज ये होता है क्या है, करंट। अगर मान लीजिए किसी वायर में, अगर ये कोई वायर है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये एक पॉइंट से मान लीजिए बी पॉइंट तक जाता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई बराबर क्या होता है, Q/T। तो जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। क्या कहेंगे, करंट। वोल्टेज क्या होता है, इसको जो ढकेलने वाला जो ताकत है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज। तो हम समझ रहे होंगे कि आप लोग वोल्टेज समझ रहे होंगे वोल्टेज क्या है। तो इसको हम पहले हटा देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू, इसका कांस्टेंट के बदले में आएगा RI। ठीक, तो ये R बराबर क्या हो गया, V/I हो गया। तो यही जो है हमारा क्या हो गया, ये ओम्स लॉ है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि R क्या है, तो R इज ए कांस्टेंट। क्या है ये, R क्या है, मेरा कांस्टेंट है। इसी R को हम लोग क्या कहेंगे, इसी R को हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। इसी R को हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। अब हम लोग ये इसी देखो, अब इसका अगर हम लोग SI यूनिट निकालेंगे तो ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का SI यूनिट होता है वोल्ट। और जो करंट है, करंट का SI यूनिट क्या होता है, इसका होता है, करंट का होता है एम्पियर। क्या होता है ये, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, ओम का है। क्यों, ओम ने खोज किया इसलिए अपना नाम से क्या कर दिया, रख दिया। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि SI यूनिट ऑफ, अगर रेसिस्टेंस, तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम। क्या हो जाएगा, ओम। इतना हम समझते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो यही क्या है, हम लोग का ओम्स लॉ है। अगर हम लोग को देखा जाए, मान लीजिए कोई कंडक्टर लेते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उसमें रीडिंग निकालते हैं, उसका वोल्टेज निकालेंगे और क्या निकालेंगे, हम लोग उसका वोल्टेज निकालेंगे और करंट निकालेंगे। मान लेते हैं किसी वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, फिर उसको हम लोग बढ़ा के 4 कर दिए, फिर उसको बढ़ा के हम 6 कर दिए, फिर उसको बढ़ा करके 8 कर दिए, फिर हम उसको बढ़ा करके 10 कर दिए। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो ये मान लेते हैं, ये कितना हो गया, 6, इसमें कितना हो गया, 12 हो गया, नहीं है, इसमें कितना हो गया, 18 हो गया, इसमें कितना हो गया, 24 हो गया, इसमें मान लो कितना हो गया करंट, 30 हो गया। तो देखिए, इसमें से हम लोग को मालूम है कि रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। तो ये दोनों का देखिए, अगर हम लोग निकालेंगे 6/2, काट के कितना हो जाएगा, 3। इसमें से देखिए 12 कितना हो गया, 4, इसमें तो कितना हो गया, 3। इसको भी काटेंगे, अगर 18 कितना हो गया, 6, तो 6 का 6 कितना, 18। तो मैंने आंसर मेरा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3:1। यानी जो रेसिस्टेंस है वो 3 कांस्टेंट है। ठीक, तो इतना सा हम समझ रहे होंगे कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट है। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, नहीं है, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ऐसे करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं।
तो ग्राफ में मान लेते हैं ये क्या हो गया, करंट आई हो गया, ये क्या हो गया, वोल्टेज भी हो गया। हम लोग ग्राफ में यहाँ इक्वल दूरी दूरी पे क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं। ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इधर हम लोग लेंगे कितना लेंगे, ये 6 लेंगे, फिर ये कितना लेंगे, 12 लेंगे, फिर ये कितना लेंगे, 18 लेंगे, फिर ये कितना लेंगे, ये 24 लेंगे। अब ये दोनों का बीच का पॉइंट ये आएगा, इस दोनों का पॉइंट यहाँ आएगा, ये दोनों का पॉइंट कितना आएगा, यहाँ आएगा। फिर इसका और इसके सामने देखेंगे पॉइंट, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। तो इसका भी आई ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले क्लास में बताएंगे रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या है, इसके लिए हम लोग अगले क्लास में बताएंगे।